छतरपुर के वार्ड नंबर 30 बकायन खिड़की निवासी गंगाराम प्रजापति ने दो अलग अलग लोगों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। गंगाराम ने बताया कि उसने मोनू नईम खान निवासी डाक खाना छतरपुर से 40,000 रुपये उधार लिए थे, जिस पर 8,000 रुपये प्रतिमाह की ब्याज दर तय हुई थी। इसके बदले उसने मोनू को सोने की चेन, चूड़ियां, अंगूठी और पायल गिरवी रखी थी। बाद में 1,44,000 ब्याज सहित चुका देने के बावजूद मोनू ने जेवर लौटाने से इनकार कर दिया और कहा कि जेवर गलवा चुका है। दूसरे मामले में गंगाराम ने छोटी दीवारी निवासी बहोबा नाका छतरपुर पर 70,000 रुपये लेकर पैसे हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने दोनों मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक छतरपुर से की है और न्याय की मांग की है। हम जब गलत कर दो तुमने सब महीना 2 महीना 6 महीना गिला, साल में गिला लो, 2 साल के थोड़ी होत का चुकी। अरे सामान दे दो, आप चुका चुक पैसा है आपको ब्याज। हमें अलग ही कर दो तो कहाँ से दे दो हम? दे दो, हम ना करे तो परेशान। फिर फालतू की बात कही तुमने हमसे। मानो हमारी बात हम भी मजबूर ना करे तो हमें। अरे मजबूर के लाने क्या करो तुम? हमें कछु करा पाऊंगा, तुम कछु कर सकत का हम? आओ हम सामान दे दो मालिक में, आपके जो कछु ब्याज समेत पैसा ले लो। नहीं है सामान, नहीं है लगाओ सामान, ठीक है? ऐसा ना करो, समझो मजबूर होगा। क्या नाम है आपका? गंगाराम प्रजापति। कहाँ से आए? छतरपुर या ब्रह्म को आश्रम के पास। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना वो नहीं खान मोनू के पास हमने अपने सोना चांदी का सामान रखा था, तो हमने कहा हम पहले रखा, हमने उनको 8,000 का महीना ब्याज देती रही। अब हमने कहा हमारा पैसा चुक गया, आप दे दो आप। तो वे कह रहे हमें नहीं देना, जान से मारने की धमकी दे रहा। ठीक है, नहीं देंगे। कितने रुपए लिए थे आप? हमने 40,000। 40,000 लिए। चुकाए कितने हैं? 1,44,000। 1,44,000 चुकाए। अब आप सामान मंगा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो सामान देने के लिए इनकार कह रहे हमने गलवा दिया है सामान। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। वो कह रहे हमने गलवा दी सामान, अब नहीं देना, हम आके घर पे तुमको मारेंगे, जान से मारने की धमकी भी दे, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कहीं पर शिकायत की? शिकायत सिटी कोतवाली गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या कहा उन्होंने? हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिख लो, मतलब सोना चांदी दिया था। क्या लिखा पड़ी? हमने लिखा पड़ी कोई नहीं है, और हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कह रहे रिकॉर्डिंग नहीं काम करेगी। हमने कहा ठीक करे, ऐसे ही लेके। हमने कहा ठीक है, तो जा रहे करे जाओ, भगाए। तो हमने कहा यहाँ पे शिकायत करें एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आवेदन ले लिया है, उन्होंने कहा इसका निराकरण करेंगे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।